प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं फिर से आपके साथ वचन के द्वारा वचन की मनादी के लिए जो अवसर मिला है, भाई अनुपम डेविड आपकी कलीसिया का धन्यवाद करते हैं कि उनके द्वारा परमेश्वर की इस वचन की मनादी में उन्होंने हमारा उपयोग किया। परमेश्वर उन्हें आशीषित करे। आइए आज के वचन में हम शीघ्रता से जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कुलुस्सियों 3:17 में, और वचन में या काम में जो कुछ भी करो यीशु मसीह के नाम से करो और परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। वो जीवित है, वो सामर्थ्य है, वो हम में अपने आप को प्रकट करता है। आइए प्रार्थना करें। मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान आपके सम्मुख ग्रहण योग्य हो। हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाले, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज का वचन जो मेरे और आपके लिए आशीष को लेकर के आएगा वो है निर्गमन उसका 8वां अध्याय और उसकी 28वीं आयत, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, फिरौन ने कहा, मैं तुमको जंगल में जाने दूंगा कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए जंगल में बलिदान करो। केवल बहुत दूर न जाना और मेरे लिए विनती करें। Only you must not go very far away। मेरा और आपके लिए जो आज का विषय है वो है बहुत दूर आगे जाना है। Go very very far away। आइए हम एक गीत को सुनते हैं और अपने आप को इन वचनों के लिए तैयार करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आइए परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे और एक गीत गाएंगे, रूह खुदा का प्यार मिला है। रूह खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। रूह खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है, 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 यीशु का लहू गया मुझे छू, यीशु का लहू गया मुझे छू। लहू यीशु का रहमतों वाला, लहू यीशु का कुव्वतों वाला, लहू यीशु का रहमतों वाला, लहू यीशु का कुव्वतों वाला। गिरते हुओं को लहू ने संभाला, तारीकियों से किया है उजाला। ऐसा है लहू यीशु का लहू, ऐसा है लहू यीशु का लहू। सारी बरकतें देता है लहू, रूह खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। रूह खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। हमको मददगार यीशु ने दिया है, मसा हमें पाक रूह
लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद हो। सुंदर गीतों को हमने सुना, धन्यवाद करते हैं। आज का जो वचन है, ओनली यू मस्ट गो वेरी फार अवे। हम सभी छुटकारे की उस घटना को जानते हैं जो आज से 14वीं शताब्दी में घटित हुई, और परमेश्वर ने अपने लोगों को वहाँ से निकाला, बचाया। करीब 6 लाख लोगों को, जिसमें स्त्री और बच्चे शामिल नहीं थे, परमेश्वर ने वहाँ से छुटकारा दिया। और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने किस प्रकार से मिस्र की गुलामी में, जो कि 400 वर्षों की थी, इब्रानियों को, जो आज यहूदी कहलाते हैं, उन्हें बचाया। 30 वर्ष तक तो यूसुफ वहाँ पर प्रधानमंत्री रहा, और वे लोग वहाँ पर आकर बस गए अपने भाई के साथ। इसराइल यानी याकूब और उसके 11 और बेटे मिलकर के मिस्र देश में बस गए, और वे बढ़ते गए और इतने हो गए कि वहाँ के जो मिस्री लोग थे वो उनसे डरने लगे। लेकिन फिरौन था, वो बड़ा कठोर था, और उसने इस प्रकार से उन्हें गुलामी में रखा कि उनसे कठिन से कठिन कार्य को कराता था। और इस प्रकार से वे उस गुलामी में 400 साल तक रहे। परमेश्वर ने उनकी चिल्लाहट को सुना, परमेश्वर ने उनकी दुआओं को सुना, और परमेश्वर ने मूसा को तैयार किया, और मूसा को एक सामर्थ्य भरे संदेश के साथ मिस्र देश में भेजा। और मिस्र में जाकर के उसने फिरौन के सामने आके कहा, मेरे लोगों को जाने दे, मेरे लोगों को जाने दे। हाँ मेरे प्यारों, परमेश्वर की बुलाहट जब किसी व्यक्ति के लिए होती है, जब किसी प्रचारक के लिए होती है, जब किसी ऐसे समय में जब परमेश्वर पुकारता है, जब उसका समय आता है, सही समय पर वो सही कार्य को करने वाला परमेश्वर है। ये वो परमेश्वर है जो कि सही समय पे सही डिसीजन को लेने वाला परमेश्वर है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि किस प्रकार से मूसा और फिरौन आपस में एक दूसरे के विरोध में हर प्रकार से वाद विवाद करते हैं। और परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा मूसा वहाँ पर फिरौन के विरुद्ध उसके राज्य में मिस्र देश में 10 विपत्तियों को लेकर के आता है। फिरौन हर बार हर विपत्ति के समय अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपना चाहता या परमेश्वर से हारना चाहता, लेकिन जैसे ही वो विपत्ति चली जाती फिर से उसका मन कठोर हो जाता, और वो इब्रानियों को, यहूदियों को, इस्राएलियों को वहाँ से छोड़ने के लिए मन से नहीं चाहता, या नहीं चाहता कि वे जो कि उसकी गुलामी में है, जो कि उसके राज्य में उन सब कार्यों को करते हैं जो एक मिस्री उतनी मेहनत से नहीं कर सकता, वो उन्हें छोड़ना नहीं चाहता। 6 लाख से ज़्यादा पुरुष, कोई कैसे एक साथ उन्हें छोड़ सकता है, कैसे उन्हें आज़ाद कर सकता है? और फिर उनका मन भी हर बार कठोर हो जाता है। लेकिन 10वीं विपत्ति जिसके बारे में मैं और आप जानते हैं कि परमेश्वर यहोवा ने कहा कि मैं मिस्र के देश में होकर गुजरूंगा, और क्या मनुष्य और क्या पशुओं के पहलौठे सब मारे जाएंगे, सब मारे जाएंगे, मैं इनको मारता हुआ चले जाऊंगा। लेकिन उसने इस्राएलियों के लिए एक आज्ञा को रखा, और यहाँ पर अध्याय निर्गमन के 12 और 7, 8 में इस प्रकार से लिखा है, तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे उसके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिरे पर लगाए, और वे उसके मांस को उसी रात आग में भूंजकर अखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाए। अब यहाँ प्रश्न उठता है मेरे प्यारों, परमेश्वर ने क्यों उस मेमने का लहू अलंग और चौखटों पर लगाने के लिए इस्राएली लोगों को कहा? क्या परमेश्वर नहीं जानता था मिस्री कौन है? क्या परमेश्वर दुष्टों में, धर्मियों में, या अपने लोगों में, और जो कि अंधकार के लोग हैं उसमें फर्क नहीं कर सकता? क्या कभी हमने सोचा परमेश्वर ने क्यों उस चौखट पे, उस अलंग पे, उस मेमने का लहू लगाने के लिए उन्हें कहा, एक प्रतीक दिया, एक चिन्ह दिया?
जिसके द्वारा वे परमेश्वर की सामर्थ को जाने, जिसके द्वारा वे परमेश्वर की आज्ञा को माने, जिसके द्वारा वे उस लहू को जो उसकी चौखटों पर लगाया गया उसके द्वारा जाने कि लहू में छुटकारा है, लहू के द्वारा ही छुटकारा है। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें यह आज्ञा दी कि अपने घरों में जिस घर में वो मेमना, क्योंकि परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को ही, इब्री लोगों को ही यह आज्ञा दी थी मूसा के द्वारा कि एक नर मेमना 1 वर्ष का हो, 15 दिन तक उसके संभाल के रखना और 15वें दिन उसके बलि करना, और इस प्रकार से उसे उबालना नहीं, उसे पकाना नहीं, लेकिन भून के खाना, कड़वे साग पात के साथ खाना। और इस प्रकार से वे परमेश्वर के साथ मिलकर तैयारी करें, प्रिपेयर, छुटकारे की तैयारी करें, क्योंकि परमेश्वर इन बातों के द्वारा आने वाले विश्वासियों को एक विशेष संदेश देना चाहते थे। साथ ही ये बताना चाह रहे थे उन इब्री लोगों के लिए कि परमेश्वर की भविष्य में क्या योजना है, और जो भविष्यवक्ताओं ने समय समय पर भविष्यवाणी के द्वारा बताया। यूहन्ना 1:29 में लिखा है कि जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रभु यीशु मसीह को अपने सामने आते हुए देखता है तो कहता है, देखो ये जगत का ये मेमना जो जगत के पापों को उठा के ले जाता है। Behold the Lamb of God taken away the sin of the world, taken away the sin of the world। सारे जगत के पापों को उठा के लेके जाने वाला ये मेमना है। पुराने समय में इस मेमने का लहू उस चौखट पे लगा दिया गया ताकि जब परमेश्वर उस देश में होकर के गुजरे और जिस चौखट पे वो लहू को देखे वहां पर कोई मौत ना हो। मेरे प्यारों, लिखा हुआ है हर मिस्री के घर में हाहाकार मच गया, कोई घर नहीं छूटा, कोई घर नहीं छूटा, क्योंकि परमेश्वर ने ये संदेश इब्रानियों के लिए दिया था कि अपने घर की चौखट अलगों पे लहू को लगाना। हर एक मिस्र के घर में, यहाँ तक कि फिरौन के घर में भी पहलौठा मारा गया। लोग चिल्लाने लगे, रोने लगे, हाहाकार मच गया, और फिरौन ने कहा कि तुम यहाँ से निकल जाओ। मेरे प्यारों, प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए एक फसह बना। प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए फसह बना। निर्गमन 12 और 11 में लिखा है, और उसके खाने की यह विधि है, कमर बांधे, पाँव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए हुए, और उसे फुर्ती से खाना। वह तो यहोवा का पर्व होगा। ये यहोवा के लिए आनंद का दिन होगा, ये आनंद का समय होगा जब यहोवा उस पर्व को मनाएगा। यहूदी लोग आज भी इस पर्व को मनाते हैं, उनके बनाने का ढंग अलग है। अखमीरी रोटी के साथ खाना, अभी तक ये खमीर की रोटी को खा रहे थे, अभी तक ये उस आटे को खट्टा करके खा रहे थे, लेकिन जिस दिन परमेश्वर ने उन्हें वहाँ से छुटकारा दिया, उन्होंने अखमीरी रोटी खाई, बिना खमीर की रोटी खाई। और मेरे प्यारों, आज तक वे जब इस पर्व को बनाते हैं तब अखमीरी रोटी को खाते हैं, उसमें कोई खमीर नहीं मिलाते हैं, और वो शुद्ध और पवित्र आटे के साथ उसे खाते हैं। मेरे प्यारों, इसी के बाद जब इसे मनाते हैं गुड फ्राइडे या रिजरेक्शन डे के आसपास इसे मनाते हैं, और परमेश्वर यहोवा कहता है यही तुम्हारे लिए साल का पहला महीना ठहरे, और इस प्रकार अपने साल की शुरुआत करना। कमर बांधे, पाँव में जूती पहने, परमेश्वर की लोगों के लिए तैयारी तथा आज्ञा मानने के लिए तैयार रहना। अखमीरी रोटी घर के सारे खमीर को, यानी सारी दुष्टता को, यानी सारे पाप को और अपने गुनाह से पछताव करते हैं, और ये इब्रानियों को मिस्र से अलग करते हैं। ये अखमीरी रोटी मिस्र लोगों को और इस्राएली लोगों को 2 भागों में विभाजित कर देती है। एक अंधकार से ज्योति में चले आते हैं, एक दुष्टता से धार्मिकता में चले आते हैं, और ये धार्मिकता परमेश्वर अपने लोगों को देता है। जिस प्रकार प्रभु यीशु मेरे और आपके उद्धार करता है, तो वो हमें
यरीहो से यरूशलेम की ओर लेके चलता है, एक नया जीवन देना चाहता, और जिसे लेकर के मैं और आप उस अनंत जीवन में प्रवेश करते हैं जो प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको देना चाहता है। मेरे प्यारों, कड़वा सागपात यानी उस दिन को याद करते हैं, उन दिनों को याद करते हैं जब उनके बाप दादे परदादे मिस्र में गुलामी करते थे, किस प्रकार से उन्होंने गुलामी की जिंदगी बिताई। दुख और दर्द को याद करते हैं और वे अपने बच्चों को उस घटना को सुनाते हैं। इन विशेष दिनों में अपने बच्चों को बताते हैं किस प्रकार परमेश्वर ने छुटकारा किया। लेकिन मेरे प्यारों, प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद उनका छुटकारा नहीं हुआ। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में अच्छी रीति से नहीं जाना। उन्होंने परमेश्वर पे भरोसा रखा, यहोवा परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख के वे मिस्र की गुलामी से, उस छुटकारे से तो बाहर आ गए, लेकिन 40 साल तक जंगल में भटकते रहे। वे कंफ्यूज थे, वे परमेश्वर के ऊपर अपना विश्वास पूरी रीति से रख नहीं पाए, क्योंकि फिरौन ने भी कहा था बहुत दूर तक न जाना और मेरे लिए भी विनती करना। मेरे प्यारों, परमेश्वर ने अपने प्रिय लोगों को बचाया, प्रभु यीशु मसीह ने हमें बचाया। मिस्री लोगों के सभी पहलौठे मारे गए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको भी बचा लिया। जो अन्य जाति थे उन्हें भी बचा लिया। उसने कोई भेदभाव नहीं रखा। परमेश्वर ने एक अंधकार से उस ज्योति में लाने के लिए बहुत से लोगों को, जिन्होंने आज्ञा को नहीं माना, जिन्होंने परमेश्वर से बलवा किया, नाश कर दिया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हर जाति भाषा खोल के लिए वो द्वार खोल दिया। यूहन्ना 3:16 कहता है हालेलुया, कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, सारे संसार से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई हर जाति भाषा खुल के लिए ये खुला निमंत्रण है, उस पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा, परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करेगा, अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। मेरे प्यारों, ये प्रभु यीशु मसीह है जो मेरे और आपके लिए एक चिन्ह, एक विश्वासियों के लिए एक प्रतीक है कि मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें। परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र से इसलिए नहीं निकाला कि उनमें कोई योग्यता थी या वे इस लायक थे कि परमेश्वर उन्हें वहां से निकालता, नहीं मेरे प्यारों, लेकिन परमेश्वर उनसे प्यार करता था। हालेलुया, परमेश्वर के वे चुने हुए लोग थे। हालेलुया, और परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। वो कहता है, देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली में खोद खोद के बनाया है। इब्रानी 13:5 कहता है, मैं तुझे कभी न भूलूंगा और न बिसराऊंगा। ये वो परमेश्वर है जो कभी नहीं भूलता, ये वो परमेश्वर है जो हमें कभी नहीं बिसराता। संसार में हमारे मित्र, हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार कभी कभी हमें भूल जाते हैं, और जब हमें उनकी याद आती, आज मीडिया के द्वारा, फ़ोन के द्वारा हम उन्हें फ़ोन करते और कहते, ब्रदर सिस्टर आप मुझे भूल गए। हम झट से उनके पास तक पहुंच जाते हैं, उनसे वार्तालाप कर लेते हैं। परमेश्वर भी ऐसा नहीं है। चाहे हम कितने भी दूर चले जाएं, चाहे हम कितने दिनों तक उससे बातचीत न करें, चाहे हम हमारे जीवन में बीमारी के कारण, दुखों के कारण, असफलताओं के कारण, निराशाओं में परमेश्वर को भूल जाएं, ऐसे समय में भी परमेश्वर मुझे और आपको नहीं भूलता। मेरे प्यारों, वो मेरे और आपके गुनाह, आपके पापों को प्रभु यीशु मसीह के ऊपर ढाल देता है, हमें फ्री करता है, हमें आज़ाद करता है। तो क्यों हम ये बोझ उठाकर लेकर चलने वाले आज भी अनजाने में उसे उठा के चलते हैं। हम देखते हैं आज बड़े बड़े मॉल में, रेलवे स्टेशनों में एक्सीलेटर लगाए गए हैं। ये यात्रियों की सुविधा के लिए है, पैसेंजर्स की सुविधा के लिए है, और हम देखते हैं कि जब वो उसके ऊपर से गुजरते हैं, वो बोझ अपने कंधे पे उठाए रहते हैं। जो बोझ एक्सीलेटर उनका उठा रहा है,
लेकिन वे अपना बोझ अपने ऊपर उठाए। यदि वो उस बोझ को एक्सीलेटर पे रख देंगे तो उसमें इतनी क्षमता है, इतनी ताकत है उस लेडर में कि वो उसे भी उठा के ऊपर तक लेके जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके गुनाह पापों को उद्याचल से अस्ताचल जितना दूर है उतना दूर कर दिया, लेकिन फिर भी हम अपने गुनाह अपने पापों को अपने साथ साथ ढोते हुए जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमें आज़ाद कर दिया, लेकिन फिर भी आज हम अनजाने में हमारे पापों को, हमारे गुनाह को जो छुटकारा प्रभु यीशु मसीह की ओर से मिलता है, हम उसे देना नहीं चाहते। इस्राएल में कोई खूबी, कोई योग्यता नहीं थी, लेकिन वो परमेश्वर की चुनी हुई जाति थी। क्यों? प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए अपने लहू को बहा दिया। क्यों? मेरे और आपके लिए उसने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। ये हमारी भी कोई योग्यता नहीं, हमारी कोई धार्मिकता नहीं, हमारे कोई ऐसे काम नहीं जिसके द्वारा हम उस उद्धार को प्राप्त कर लें। यह तो केवल परमेश्वर का अनुग्रह है, यह तो केवल परमेश्वर का अनुग्रह है जो मुफ्त में मुझे और आपको दिया गया, जिसकी कीमत शायद हम अभी तक नहीं समझे, जिसकी कीमत हम अभी तक नहीं जाने। हमने रिजरेक्शन डे को तो मना लिया, हमने पुनरुत्थान दिवस को तो मना लिया, उस दिन को मना लिया जब प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके गुनाह के लिए ओ घोड़ों की मार को सहा, कांटों के ताज को पहना, और उसके ऊपर थूका गया, उसके ऊपर बेत मारी गई और उसका अपमान किया गया। जो मुझे और आपको मिलना था, जो सजा मुझे और आपको मिलनी थी, वो मेरे प्रभु ने उठा ली और अपने प्राणों का बलिदान दिया, अपने प्राणों का बलिदान दिया। कैसे ये कैसे हो सकता था कि एक जीवन मृत्यु को देखे? जीवन, मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, मैंने एक सेल के बारे में पढ़ा था, जो अमीबा, उसे कितना भी काटो बहुत छोटा सेल रहता है, लेकिन जितना काटेंगे और वो कटेगा, मरेगा नहीं, लेकिन हर एक छोटे से छोटे सेल में जीवन आ जाता है। उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह को कोई मार नहीं सकता मेरे प्यारों, क्योंकि उसमें जीवन है, उसमें जीवन है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर अपनी आखिरी वाणी कहते हैं, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। उससे कोई जीवन ले नहीं सकता, उससे कोई जीवन छीन नहीं सकता। वो अपनी मर्जी से अपने प्राणों को मेरे और आपके लिए देता है, और ये परमेश्वर का अनुग्रह है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है जो मेरे और आपके लिए है। इफिसियों 2 अध्याय 8 और 10 कहती है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर पिता का दान है। ये परमेश्वर पिता का दान है, खुद ही दाता, खुद ही दान बन गया वो, और मेरे और आपके गुनाह को दूर करने के लिए, मेरे और आपका उद्धार करने के लिए वह परमेश्वर की ओर से है। और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। हालेलुया, हालेलुया। हमें भले कामों करने के लिए सजा गया, हमें बनाया गया खूबसूरती के साथ कि हम परमेश्वर के साथ रहते हुए और प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते हुए हर एक उन भले कामों को करें जो हम दूसरों के लिए कर सकते। अरे यदि हम अपनों को देख के अपनों से प्रेम करते हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन यदि हम अपने दुश्मनों से प्रेम करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम मेरे चेले ठहरोगे, तुम मेरे बेटे और बेटियां ठहरोगे। जब तुम किसी के गुनाह पाप क्षमा करोगे तो मैं भी अपने पिता से विनती करूँगा और वो तुम्हारे पाप और तुम्हारे गुनाह माफ करेगा। ये वो परमेश्वर पिता है जो कि हमारे कामों के द्वारा नहीं, लेकिन हमारी धार्मिकता के द्वारा नहीं, लेकिन विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर का अनुग्रह हम पे होता है, जिसके द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुल के शुद्ध पवित्र होते हैं और उस गुनाह को जो कि हमने किए हमसे दूर हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने वो क्रूस को जो गलतियों 13 के अनुसार काट में लटकाया जाता, शापित है, मेरे और आपके लिए एक प्रेम का चिन्ह बना दिया।
एक प्रेम का चिन्ह बना दिया। जब कभी हम किसी से प्रेम करते हैं तो शुद्धता के साथ, एक पाकीज़गी के साथ एक दूसरे से प्रेम करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की ये मुख्य और बड़ी आज्ञा है कि हम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखें। कौन है हमारा पड़ोसी जिसे प्रेम की आवश्यकता है, जो प्रेम का भूखा है, हम उसके पास जाएं, उसे प्रेम करें और उसके प्रेम में हम किसी प्रकार की मिलावट न करें, किसी प्रकार से धोखा न दें, लेकिन उस प्रेम को जो प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे और आपसे किया, कब से किया? वो माता के गर्भ में हमें डालने से पहले हमारी सृष्टि को जानता था, तब से उसने मुझसे और आपसे प्रेम किया। एक माँ ने अपनी औलाद को नहीं देखा था, तब से उसने मुझसे और आपसे प्रेम किया। मेरे प्यारों, एक माँ नहीं जानती थी कि मेरे गर्भ में बेटा है या बेटी है, लेकिन वो सृष्टिकर्ता जानता था, उसने चुन लिया है ताकि हम भले भले कामों को करें, क्योंकि उसी के लिए मैं और आप सजे गए हैं मेरे प्यारों। लेकिन क्या हम उसके उस स्वरूप को, उसकी उस समानता को जो उसने मुझे और आपको दी है, संभाल के रखे हुए हैं? अदन की वाटिका में आदम और हवा जब बाहर निकाल दिए गए, उन्होंने उस स्वरूप को खो दिया जो परमेश्वर ने उन्हें दिया था। उस स्वरूप को उन्होंने बिगाड़ लिया। आज जब हम नौजवान बच्चों को देखते, बेटी और बेटियों को देखते हैं, किस प्रकार से वो अपने बालों को कटवाते हैं, किस प्रकार से वो अपने बालों को रंगवाते हैं। बेटियां नाना प्रकार के फास्फोरस के द्वारा या केमिकल के द्वारा अपने शरीर को, अपने चेहरे को, जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने स्वरूप में बनाया, सांसारिक रूप से बिगाड़ते हैं। ये आपका स्वरूप बिगाड़ने वाला है मेरे प्यारों। हम अनजाने में खूबसूरत दिखना कोई बुरी बात नहीं। परमेश्वर ने आपको खूबसूरत बनाया, बहुत अच्छी बात है। और परमेश्वर चाहता है कि मेरे बेटे और मेरी बेटियां राजकुमार और राजकुमारियों के समान दिखे, क्योंकि हम उसके बेटे और बेटियां हैं और हमें हक है सुंदर दिखने का। हमें हक है कि हमें परमेश्वर के स्वरूप में दिखे, क्योंकि वो हमारा पिता है, क्योंकि वो हमारा उद्धार करता है, क्योंकि वो हमारा शरण स्थान है। और जब हम उसकी शरण में आते हैं, हमारा चेहरा खिल जाता है, हम खूबसूरत हो जाते हैं। लेकिन जैसा उसने बनाया है, उसकी खूबसूरती में हम बने रहें, हम संसारिक रूप से अपने स्वरूप को न बिगाड़ें। ये एक शैतान की, इब्लीस की चाल है, जिसके द्वारा हम परमेश्वर के स्वरूप को जो उसने मुझे और आपको दिया, हम बिगाड़ते हैं। हम कितने खूबसूरत हैं परमेश्वर की दृष्टि में, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे नौजवान बेटे और बेटियों, क्या हम उसके अनुग्रह के उस दान को जो वर्णन से बाहर दिया है, उसकी समानता क्या हम खो रहे हैं? उसकी समानता क्या हम उसे खो रहे हैं? क्या लोग हमें देख करके कहते, देखो ये वो व्यक्ति है जिसमें कोई अच्छाई नहीं, हर प्रकार की बुराई पाई जाती है। क्या लोग हमें देख करके अपना मुंह फेर लेते, अरे यार ये कहाँ से आ गया? यह लोगों को हमसे मिलके आनंद होता है, खुशी होती है, क्योंकि मेरे प्यारों, फिरौन मूसा से कहता है, ज़्यादा दूर तक नहीं जाना, ज़्यादा दूर तक नहीं जाना, वापस लौट आना, वापस लौट आना। मैं तुम्हें जंगल में जाने की आज्ञा देता हूँ, लेकिन ज़्यादा दूर तक नहीं जाना, वापस लौट के आ जाना। क्या मैं और आप आज इब्लीस की आवाज़ को सुन रहे हैं, जो मुझसे और आपसे कहता है ज़्यादा दूर तक नहीं जाना अपने परमेश्वर के साथ, लेकिन फिर से लौट आना, हर संडे को आराधना के लिए जाना, मसीह बन जाना और आराधना के हर एक कार्यों में हिस्सेदार होना। लेकिन जब आराधना से बाहर आना, लौट आना, मेरे पास लौट आना, फिर से उस सांसारिक दुनिया में लौट आना, फिर से समाज
छोड़ करके संसार के साथ समझौता कर लेना। आज मैं और आप उस अंधकार की बात को, उस फिरौन की बात को क्या हमारे जीवन में देखते हैं कि क्या हम अपने जीवन में उन सब बातों को जो पुराने समय में होती है किसी न किसी रूप में कर रहे हैं, क्या किसी न किसी रूप में हम उन बातों को दोहरा रहे हैं। हर वर्ष अपने पापों की क्षमा के लिए बलिदान चढ़ाए जाते थे ताकि हमारे गुनाह, हमारे पाप क्षमा हो सके। फिर से पाप करते थे और दूसरे साल फिर से जा कर के बलिदान चढ़ाते थे। क्या आज हम अपने दानों के द्वारा या पुलपिट के सामने जाके पासवान से प्रार्थना करवाने के द्वारा अपने गुनाह, अपने पाप क्षमा करवा रहे हैं और वापस बाहर आके जिंदगी में वही कार्य कर रहे हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, जो अंधकार के हैं? क्या हम हैवानियत की जिंदगी जी रहे हैं मेरे प्यारों? क्या हम परमेश्वर के उस अनमोल समानता को जो उसने मुझे और आपको मुफ्त में दी उसे बिगाड़ रहे हैं? ज़्यादा दूर तक नहीं जाना। हम अपने जीवन में परमेश्वर को उपस्थिति जान के प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं और प्रभु यीशु मसीह अपने लहू के द्वारा हमें हमारे पापों, हमारे गुनाह से छुटकारा देता है, आज़ाद करता है। वो परमेश्वर की समानता में हमें लेकर के आना चाहता है, लेकिन हम उस फिरौन की आवाज़ को सुन के वापस लौट जाते हैं। हमारे मन में वो ईर्ष्या, द्वेष, जलन है। क्या हम अखमीरी रोटी के साथ बिना अपने हृदय को साफ करे हुए प्रभु की मेज के पास आते हैं? क्योंकि लिखा है जो अनुचित रीति से खाए वो अपने आप को, अपनी देह पर गुनाह और पाप को लेकर के आता है। ये परमेश्वर का वचन है। बहुत दूर तक नहीं जाना। यदि हम प्रभु यीशु मसीह में शुद्ध हुए, पवित्र हुए, तो हमें बहुत दूर तक जाना है। उसके साथ साथ उस अनंत जीवन में प्रवेश करना जो मेरे लिए, आपके लिए है। लेकिन वहाँ तक जाने के लिए मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह की संगति में आना होगा। हमें सुसमाचार को, हमें इस बाइबल को अपने हाथों में लेना होगा और सुसमाचार का प्रचार हर जाति, भाषा, कुल के बीच में करना है। और उसके लिए माध्यम जो बने वो आशीषित होता है, वो आशीषित होता है। और जो वचन को सुनकर उसे मानता है, उसके ऊपर चलता है, वही परमेश्वर का बेटा, परमेश्वर की बेटी कहलाने योग्य होता है। हमारी कोई धार्मिकता नहीं, हमारी कोई शुद्धता नहीं, हमारी कोई पहचान नहीं यदि हम में प्रभु यीशु मसीह नहीं। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। मेरे प्यारों, प्रभु यीशु मसीह जो पाप से अज्ञात था, परमेश्वर ने उसे मेरे और आपके लिए पापी ठहरा दिया। दूसरा कुरिन्थियों 5 और उसका 21 कहता है जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर की धार्मिकता उसके द्वारा ओढ़ के परमेश्वर के पास आ जाए और धार्मिकता को ओढ़ ले। हम में से कोई पवित्र नहीं, हम में से कोई धार्मिक नहीं। कहीं न कहीं मुझे और आप में वो गुनाह पाया जाता है जो हमें संसार की ओर खींचता है। लेकिन हमें संसार को छोड़ के आगे जाना है, आगे बढ़ना है उसके विश्वास में, उसके वचनों में। मेरे प्यारों, बाइबल एक शिक्षा के रूप में है, एक राह दिखाने वाली है। इसमें उद्धार नहीं है, लेकिन ये वचन परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर के लोगों के द्वारा, उसकी प्रेरणा के द्वारा लिखा गया है। इसलिए हमें ये मार्ग को दिखाता है। उद्धार केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम में, उद्धार केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम में, और वो हम अपनी योग्यता के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन विश्वास करने के द्वारा कि प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए भेजा, वो मेरे और आपके गुनाह के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा,
आज भी वो मेरे और आपके लिए विनती करता है। तो हम परमेश्वर का अनुग्रह हम प्राप्त करते हैं और विश्वास के द्वारा अनुग्रह के ही से मेरा और आपका उद्धार हुआ है। इसलिए मुझे और आपको बहुत आगे तक जाना है, उसके डर और भय में इस पृथ्वी पर जीवन बिताना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। ये वो परमेश्वर है जो जगत के अंत तक मेरे और आपके साथ साथ रहने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा मुझे और आपको आशीषित करे। आइए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं। आप महान है, सर्वशक्तिमान है, दयालु कृपालु परमेश्वर, दया करते हैं। आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप प्रभु जी जीवन में जिस प्रकार से इस्राएलियों का छुटकारा मिस्र देश से हुआ प्रभु, फिर उन्होंने कहा ज़्यादा दूर तक नहीं जाना, उसी प्रकार से आज हमारे जीवन में वो फिरौन हमें बार बार बुलाता है, पुकारता है, संसार और संसार को छोड़ के नहीं जाना है। यदि हमने संसार से समझौता किया है, यदि हमने परमेश्वर के स्वरूप समानता को खोया है, तो प्रभु हम आज फिर से एक नए सिरे से अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं और चाहते हैं कि आप हमारे स्वरूप को, हमारी समानता को फिर से सुधारें, फिर से बनाएं। यीशु के नाम में वो सामर्थ्य है, वो पावरफुल है, वो अलमाइटी है और हमें आपके स्वरूप, आपकी समानता में फिर से लेके आता है। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जितने इन वचनों को सुनेंगे प्रभु, उनके जीवन में ये वचन कार्य करें, ताकि हम बहुत दूर तक प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चलते हुए अपने परमेश्वर पिता के सम्मुख जाने वाले हो सकें और पिता हमेशा आपके साथ रहने के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। इसलिए हम अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाते हैं जहाँ से हमें सहायता मिलती है, और प्रभु आपके आने की बाट जोते हैं जो निश्चित रूप से हमें लेने को आएंगे। हम धन्यवाद देते हैं आपके इन वायदों को, उन प्रतिज्ञाओं को जो आपने इस्राएलियों के जीवन में पूरे किए और आज हर एक विश्वासी के जीवन में पूरा करते हैं। यदि कोई प्रभु आज के इन संदेश को सुन के अपने मनों में प्रार्थना कर रहे, अपनी बीमारी के लिए, अपनी असफलताओं के लिए, अपनी निराशाओं के लिए, यीशु नासरी अपने छिदे हुए हाथों को बढ़ाइए, उनकी प्रार्थनाओं को सुन लीजिए मेरे खुदा, और होने दीजिए पिता परमेश्वर अपने जीवन में चंगाई को प्राप्त कर ले, उस आशा को प्राप्त कर ले, असफलता से सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ने वाले हो जाए। हर एक के जीवन को आशीषित कीजिए और पिता परमेश्वर आपके विश्वास में दृढ़ और मजबूत कीजिए, ताकि उनके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हो, परमेश्वर का अनुग्रह हो। सारा आदर महिमा गौरव केवल आपको देते हैं, हमारे उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम में, आमीन, फिर आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीषित करे। आमीन।